स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं 24 की चुनौती, ये खास प्रोग्राम। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं चर्चा के लिए। सुधीर सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक, और साथ में अभय कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। मैं शुरुआत सुधीर जी से करता हूं। सुधीर जी, ऐसा लगता है जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी 400 दिन जब रह गए थे चुनाव के, तो उन्होंने अपना एक लक्ष्य निर्धारित किया था कि भाई अब 400 दिन रह गए हैं। अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है, चुनावी कार्यक्रमों को, ऐसा लग रहा है जैसे स्लॉग ओवर में, जो क्रिकेट की भाषा में कहे ना कि स्लॉग ओवर वाली बैटिंग जैसी नजर आ रही है। देखिए, भारत एक बहुत बड़ा देश है। वोटिंग को का मनोबल ऊंचा करने के लिए भी तरह तरह के संबोधन हो रहे हैं। अभी दिल्ली में राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई, जिसमें 11,000 के करीब नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इसी तरह से स्थानीय स्तर पर आप देख रहे हैं, बीएल संतोष जी अभी उत्तराखंड में हैं, अमित शाह जी राजस्थान में थे। तो ये तमाम बड़े नेता घूम रहे हैं चारों तरफ। तो चुनाव तो अब मुश्किलन 2-3 हफ्ता बचा है। मुझे लगता है 10-5 के आसपास अनाउंसमेंट हो जाएगा। जी। तो उसके बाद तो फिर पार्टियों को इस तरह के सांगठनिक हिसाब से चुनाव को देखने का, तैयारी करने का अवसर नहीं मिलेगा। और ये जो अभी अवसर है, पीछे आगे जो 20-22 दिन है, उसका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी बखूबी कर रही है और निश्चित तौर पर उसको एक बढ़त इससे मिलेगी। ठीक है, लौटता हूं आपके पास और अभय जी के पास चलता हूं। अभय जी, एक बड़ी लाइन भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में भी खींच रही है, जो लाइन निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि विपक्ष की पार्टियों को ऐसी बहुत ही बड़ी दिखाई पड़ रही होगी और बड़ी चुनौतीपूर्ण लग रही होगी। जी बिल्कुल, आपने जैसे कि अभी सुधीर जी बता रहे थे, या ऐसा है कि राजनीति एक ऐसा भी गेम है जहां पर अपनी मजबूती और ओपोनेंट का कमजोरी को कैसे मैक्सिमम गेन किया जा सकता है, इसका भी नाम राजनीति है। कि राजनीति में हम अपने स्ट्रेंथ है उसका कैसे मैक्सिमम प्रयोग करें और ऑपोजिशन के वीकनेस को कैसे हम कैश करें। तो नरेंद्र मोदी जी ने और बीजेपी ने सबसे पहले काम किया कि नरेंद्र मोदी जी ने भारत के राजनीति को 24x365 मतलब 24 घंटे और सालों भर वाला राजनीति बनाया। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी को पता था कि अभी जो उनका ओपोनेंट है, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे बिहार में तेजस्वी हो, यूपी में अखिलेश यादव, दे आर सीजन पॉलिटिशियन। वो लोग सीजन पॉलिटिशियन, वो लोग हमेशा पॉलिटिक्स करने वाले नहीं है। महाराष्ट्र को भी शामिल कर लीजिए, जिस तरह वहां पर एनसीपी और शिवसेना रहा है। तो एक तरफ जहां एनडीए लोकसभा चुनाव को लेकर मजबूती के साथ मैदान में उतर रही है, तो वहीं जहां तक विपक्ष की बात है, तो विपक्ष भी क्या कुछ कर रहा है उसको लेकर हम बात करेंगे। एनडीए लोकसभा चुनाव को लेकर मजबूती के साथ मैदान में उतर रही है।